इसे सामान्य भाषा में हेल-स्लेक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज तो ये। सेकंड, इन्होंने इस चक्र के लिए परिपथों को खोजा था, यानी कि इस साइकिल के इन्होंने किसको यूज किया था, किसी ना किसी माध्यम या परिपथ को यूज किया था। और उसके बाद में एक कैम्प्रीलोव और कोरचोक ने मक्के पर अध्ययन करते हुए पाया कि CO2 को ग्रहण करने के बाद में प्रथम स्थायी यौगिक 3PGA नहीं होकर 4 कार्बन युक्त होते हैं। देखो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या हुई कि वहां बोल रहे थे कि प्रथम स्थायी उत्पाद 3 होते हैं, जबकि यहां कौन, आपके कैप्रिलोव और कोरचोक क्या बोल रहे हैं, मक्के पर स्टडी करते हुए कि CO2 को ग्रहण, CO2 को तो वही ग्रहण कर रहे थे, यहां पर भी है कि CO2 को ग्रहण करने के बाद में जो 3PG है उस 3PGA के अंदर कितने अणु नहीं बनकर 3 अणु के बजाय कितने अणु बनेंगे, 4 अणु बनेंगे। कितने अणु बनने वाले, 4। प्रथम स्थायी यौगिक 4 कार्बन युक्त होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, C4 चक्र के नाम से जाना जाता है। कि प्रथम 3 आपके 3 की जगह 4 स्थायी उत्पाद होंगे, जिससे इसको आपके C4 चक्र कहते हैं। ये चक्र एक बीजपत्री पादप, मक्का, गन्ना, बाजरा आदि तथा द्विबीजपत्री पादप जैसे यूफोर्बिया आदि में क्या होता है, पाया जाता है। ये नॉर्मल चीज। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, इस चक्र में 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि इस चक्र के अंदर 2 फोटोसिंथेसिस सेल होगी जिन्हें हम पर्णमध्योतक कहते हैं। मैं बार बार आपको रिपीट करवा चुका हूं। पर्णमध्योतक के अंदर हरित लव आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है एवं पुल आच्छाद कोशिका होती है। पहली कौन सी कोशिका होगी आपके पास में, पहली तो होगी मध्योतक, पर्णमध्योतक। दूसरी कौन सी होगी, पुल आच्छाद कोशिकाएं। पुल आच्छाद कोशिका 7 पुल के चारों ओर एक एवं 2 स्तर का क्या करती है, निर्माण करती है एवं एक माला जैसी क्या बनाती है, संरचना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सेकंड सेल कौन सी है, पुल आच्छाद कोशिका। 7 पुल का मतलब हो गया जाइलम और फ्लोएम। जैसे मैंने एक सेंटर बनाया है, इस सेंटर के अंदर मेरा वेस्कुलर मंडल है और वेस्कुलर मंडल के अंदर मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा जाइलम है और ये मेरा क्या है भाई, फ्लोएम है। और यहाँ कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि ये माला के समान इस टाइप की क्या बना देगी, स्ट्रक्चर बना देगी। कौन, 7 आपके पुल आच्छाद कोशिका माला जैसी संरचना बनाएगी, जिसे क्रेंज कहा जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रेंज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हो उसको, क्रेंज बोलते हो। ये संरचना पत्तियों में होने के कारण पत्तियों की शारीरिकी का निर्माण करती है, इसलिए शारीरिकी। कहने का मतलब ये सारी स्ट्रक्चर पत्तियों के अंदर संपन्न हो रही है, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, क्रेंज शारीरिकी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पर्णमध्योतक कोशिका में हरित लवक के छोटे एवं सुविकसित होते हैं जो ग्रहणा युक्त होते हैं, जबकि पुल आच्छाद कोशिका के हरित लवक ग्रहणाविहीन एवं बड़े एवं अल्प विकसित होते हैं। इनको थोड़ा सा अब ध्यान रखना। देखो, प्राकाशिक अभिक्रिया किसमें संपन्न होगी, पर्णमध्योतक कोशिका में। प्रकाशिक अभिक्रिया किसमें संपन्न होगी, पुल आच्छाद कोशिका के अंदर। किसके अंदर संपन्न होगी, आपके पुल आच्छाद। प्रकाशिक अभिक्रिया हमेशा याद रखना पर्णमध्योतक में संपन्न होगी। पुल आच्छाद कोशिका के अंदर कौन सी, आपके नॉन लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। अब देखो इसका चक्र कैसे चलता है। इस चक्र में वायुमंडल से CO2 के द्वारा, ये पत्ती है, ये क्या है, पत्ती, यहां रंध्र लगे हुए हैं। वायुमंडल से CO2 रंध्रों के द्वारा पर्णमध्योतक कोशिका के जीवधारियों में प्रवेश करता। वायुमंडल से CO2, अब यहां प्रवेश कौन कर रहा, CO2 प्रवेश कर रहा है कहां, पर्णमध्योतक के जीवधारियों में। अब पर्णमध्योतक कहां है, सेंटर। अब इस CO2 को
3 कार्बन युक्त PP, यानी कि CO2 को 3 कार्बन युक्त PP का मतलब फास्फोइनोल पायरिक अम्ल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यानी कि जैसे ही CO2 आया, कौन आ रहा? CO2, इसको ग्रहण कौन कर रहा? PEP। कौन ग्रहण कर रहा? PEP क्या कर रहा है? ये 3 कार्बन युक्त है, इसको क्या कर लिया गया? ग्रहण कर लिया गया। कौन से एंजाइम के? देखो, ग्रहण कर कार्बोलेक्स आपकी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 4 कार्बन युक्त। अब ये आगे इसको किस में कन्वर्ट कर रहा? 4 कार्बन युक्त आपके OAA, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के अंदर इसको क्या कर रहा? चेंज कर रहा। इसके बाद में OAA का मौलिक अम्ल के रूप में क्या हो जाता? अपचयन हो जाता है। देखो ध्यान रखना इसको, ये बाद में किस में चेंज हो रहा है? मैलिक अम्ल में। किस में चेंज हो रहा है? ये मैलिक अम्ल के रूप में बदल रहा है। अब उसके बाद में अपने पास में ये किस में बदल गया? मैलिक अम्ल में अपचयन होता इस चरण के द्वारा NADPH प्लस H का, यानी कि Na आपके NADPH प्लस H का अपचयन किसके रूप में हो जाता? NADP, या NADPH बोलो या सेम रिएक्शन है, इसका किसमें हो जाता है? NADP के अंदर चेंज हो जाए, ऑक्सीजन हो जाता है, जिससे NADPH बनता। ये क्रिया पर्ण मध्योतक में चलती है। अभी तक अपने पास में ये सारे फंक्शन किस में चल रहा था? पर्ण मध्योतक में। किस में हो रहा था? ये पर्ण मध्योतक के अंदर चल रहा था। ठीक है। अब मैलिक अम्ल पर्ण मध्योतक कोशिका के द्वारा, अब मैलिक अम्ल पर्ण मध्योतक कोशिका के द्वारा किस में एंट्री कर रहा? पुल आच्छाद। दूसरी कोशिका कौन सी है? पुल आच्छाद कोशिका के अंदर क्या कर रहा? एंट्री कर रहा। जैसे ही ने पुल आच्छाद कोशिका के अंदर प्रवेश किया, वहां डी कार्बोक्सीकरण के कारण, अब यहां क्या हो रहा? डी कार्बोक्सीकरण, आपके डी कार्बोक्सीकरण हुआ। डी कार्बोक्सीकरण के द्वारा CO2 मुक्त हो जाती है। अब यहां पर जो इसके अंदर CO2 थी, वो CO2 यहां से क्या हो जाती है? निकल जाती है। यानी यहां से कौन निकल गई? CO2। अब वहां से CO2 मुक्त हो जाती है और यहां पायरुविक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। अब पायरुविक अम्ल के अंदर, यानी ये जो मैलिक अम्ल है, ये मैलिक अम्ल किस में रूपांतरित हो जाएगा? आपके कौन से अम्ल में रूपांतरित हो जाता? पायरुविक। पायरुविक अम्ल में ये आपका हो गया रूपांतरित। पायरुविक अम्ल पुनः पर्ण मध्योतक में आ जाता है। अब ये घूमता हुआ वापस किस में आएगा? पर्ण मध्योतक के अंदर आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, और जो कि ATP अणु के साथ में जुड़कर PP को पुनः जुड़ जाता है। यानी कि जो यहां पर किसका निर्माण करेगा? ATP अणु का। किसका निर्माण कर देगा? ATP अणु के साथ जुड़कर PP का पुनः जुड़ जाता है और चक्र निरंतर चलता रहता। अब देखो यहां जो प्रोसीजर चलेगी, इस कंडीशन के दौरान यहां पर एनर्जी निकल जाएगी। कार्बोक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान NADPH पुनः NADPH प्लस H में रूपांतरित एवं CO को अस्थिरीकरण होता है, जिससे यहां C3 चक्र में प्रवेश करके स्टोर्स का निर्माण करता है और ये अभिक्रिया निरंतर चलती रहती है। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि कार्बोक्सीकरण कहां हो रहा है? जहां CO2 क्या कर रही है? बाहर निकल रही है, और इस दौरान NADPH पुनः किसमें चेंज, NADPH प्लस H पुनः रूपांतरित एवं CO2 का स्थिरीकरण होता है। यहां पर CO2 देखो मुक्त हुई है, परंतु वापस से कौन लौट आएगी? CO2 आ जाती है, जिससे यहां C3 चक्र में ये क्या कर जाता? प्रवेश कर जाता। कहने का मतलब हो गया यहां फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? C3 चक्र के अंदर। अब जैसे ये C3 चक्र का आपके C3 चक्र में प्रवेश करके किसका निर्माण करेगा? स्टोर्स का। किसका निर्माण हो जाएगा? आपके पास में स्टोर्स का निर्माण हो जाएगा, और दूसरे साइड में ये चलता रहेगा। देखो वापस हमारे पास में एक फंक्शन है कि जो
C4 चक्र के अंदर हम दो कोशिकाएं काम में लेंगे, एक तो पर्ण मध्योतक और दूसरी कोशिका हम कौन सी लेंगे, पुल आच्छाद। अब सबसे पहले पर्ण मध्योतक के अंदर किसको, CO2 को हम जैसे ही ऑब्जर्व करवाएंगे तो ये कौन इसको ग्रहण करेगा, 3PEP। 3PEP का मतलब हो गया फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। ये जैसे इसको ले रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के अंदर। ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल किस में रूपांतरित होगा, मैलिक अम्ल के अंदर। यहां पर NADPH प्लस H किस में चेंज हो जाएगा, NADP के अंदर। यहां ये सारी प्रक्रिया किस में हो रही है, पर्ण मध्योतक के अंदर। सेकेंड स्टेज कहां पर आएगा कि भाई ये मैलिक अम्ल किस में रूपांतरित होगा, पुल आच्छाद कोशिका में। इसका क्या होने वाला, डीकार्बोक्सीकरण। यहां जो CO2 था वो CO2 यहां से क्या कर देगी, बाहर निकल जाएगी और ये CO2 किस में जाएगी, C3 चक्र के अंदर, और वहां जाकर इसका निर्माण कर देगी स्टोर्स का। जबकि यहां जो आपके डीकार्बोक्सीकरण हुआ, ये पायरुविक अम्ल बना, ये पायरुविक अम्ल वापस से किस में आ रहा है, पर्ण मध्योतक के अंदर आ रहा है। ये साइकिल भी चल रहा है लगातार। CO2 मुक्त हुई, किसमें गई, C3 चक्र के अंदर। C3 चक्र के अंदर जाकर क्या बना रही है, स्टोर, यानी कि स्टोर्स एनर्जी भी बन रही है और साथ में अपने पास में कौन मिल रहा है, पायरुविक अम्ल मिल रहा है, जो कि किसमें चेंज हो रहा है, पर्ण मध्योतक के अंदर चेंज हो रहा है। ओके डन बेटा। ये आपका पेपर फर्स्ट फिजियोलॉजी वाला, प्लांट फिजियोलॉजी वाले जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए उसके सारे सॉल्यूशन मैंने दे दिए। कल हम डिस्कस करेंगे अपना जो पेपर है कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी वाला। उसी बायोटेक्नोलॉजी वाले पेपर के सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगा मैं बेटा। एक बार फिर आपका पूरा कंप्लीट कौन सा साइकिल, C4 चक्र एक बार समझा देता हूं। C4 चक्र किसे कहते हैं, पहले तो हमेशा एक चीज याद रखना, प्रोसेस के अंदर इसके अंदर दो चीजें काम में ली जाएगी। एक सेल होगी पर्ण मध्योतक, कौन होगी, एक पर्ण मध्योतक। दूसरी सेल होगी आपके कौन सी, पुल आच्छाद। कौन सी कोशिका होगी, पुल आच्छाद। अब इसके अंदर फंक्शन होगा क्या कि सेंटर के अंदर हमने मान लिया कि जैसे ही हमने एनवायरमेंटल से किसको अवशोषित करवाया, CO2 आया। CO2 आने के बाद में ये 3PEP में बदल जाएगा। ये सारा फंक्शन किस में हो रहा, पर्ण मध्योतक के अंदर। किस में चल रहा है, पर्ण मध्योतक के अंदर। यानी कि पर्ण मध्योतक जैसे ही CO2 को ग्रहण करेगा, यहाँ पर 3PEP यानी कि फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। अब ये किस में चेंज होगा, 4OAA ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के अंदर चेंज होगा। ये 4AA किस में चेंज हो जाएगा, मैलिक अम्ल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मैलिक अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ ये पुल आच्छाद कोशिका के अंदर, सॉरी पर्ण मध्योतक के अंदर चल रही थी, फिर मैलिक अम्ल, यहाँ जो देखो मैलिक अम्ल चेंज होगा, वहां NADP या NADPH प्लस H किस में चेंज होगा, NADP के अंदर। यहां पर मैलिक अम्ल अब किस में जाएगा, पुल आच्छाद कोशिका में। कहां पर प्रवेश करेगा, पुल आच्छाद। अब जैसे इसने पुल आच्छाद में प्रवेश किया भाई, पुल आच्छाद में आने के बाद में यहां मैलिक अम्ल का क्या होगा, डीकार्बोक्सीकरण। क्या होगा, डीकार्बोक्सीकरण। क्या होने वाला, डीकार्बोक्सीकरण। जैसे इसका यहाँ डीकार्बोक्सीकरण होगा तो कंडीशन क्या आएगी, डीकार्बोक्सीकरण के अंदर जो आपका कौन है, मैलिक अम्ल, सॉरी अपने पास में क्या बना, हाँ मैलिक अम्ल है, वो मैलिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक अम्ल में। किस में कन्वर्ट हो रहा, पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो रहा है। और यहां से मुक्त कौन हो रही है, किसका स्थिरीकरण हो रहा है, CO2 का। ये CO2 किस में एंट्री कर रहा, C3 चक्र। और C3 चक्र के अंदर भाई साहब किसका निर्माण हो रहा है, स्टोर्स का। अपने को जो चाहिए वो तो मिल चुकी है। अब ये जो पायरुविक अम्ल है, ये पायरुविक अम्ल सीधा जाकर किस में एंट्री करेगा, अपना पर्ण मध्योतक के अंदर। देखो ये साइकिल भी चल रहा है, पायरुविक अम्ल की एंट्री कहां होगी, पुल आच्छाद, सॉरी पर्ण मध्योतक। अब पर्ण मध्योतक के अंदर क्या जा रहा है, वापस ये साइकिल चलाएगा कि पर्ण मध्योतक में CO2 आएगी, PEP बढ़ेगा, PEP से 4OA बनेगा, मैलिक अम्ल बनेगा, पुल आच्छाद में एंट्री होगी, डीकार्बोक्सीकरण होगा,
CO2 का स्थिरीकरण हो गया, जिससे CO2 आपके C3 चक्र के अंदर एंट्री करेगी। C3 चक्र के अंदर स्टोर्स का निर्माण हो जाएगा। पायरुविक अम्ल पुनः किसके अंदर आ जाएगा? पर्ण मध्योतक के अंदर आ जाएगा और ये साइकिल रेगुलरली दोहराया जाएगा, जिससे अपने पास में स्टोर्स भी बनता जाएगा और ये साइकिल भी चलता जाएगा। ओके, डन। गुड लक बेटा एंड बेस्ट ऑफ लक।